हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जगत में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। ये जो बहुपद दिया है इसमें से बताना है कि x+1 किस किस के गुणनखंड है। तो x+1 दिया है, इसको क्या करते हैं, x+1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, फिर x इक्वल टू -1, यानी सभी में ये x का वैल्यू -1 पुट होगा। तो नंबर 1 में है x³ प्लस x² प्लस x+1। अब क्या, जहां जहां x था वहां वहां हम लोग इसमें -1 रख दिए। फिर -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर 1 जैसे तैसे, फिर +1, यहां से -1 से +1 क्रॉस हो गया, -1 से +1 क्रॉस हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया। यदि 0 आया तो यह इसका गुणनखंड है। 0 आने का मतलब यह इसका गुणनखंड है। 0 नहीं आएगा तो यह गुणनखंड नहीं है। फिर नंबर 2 में भी जहां x है वहां हम लोग रख दिए -1 को, फिर -1 के पावर में 4 हो गया, फिर यहाँ -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर। अब -1 के पावर में जब 4 था तो ये बन गया 1, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 1 का क्यूब हुआ 1, प्लस माइनस, पहले यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 में हो गया, फिर यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा, फिर +1 जैसे तैसे। तो +1 से -1 क्रॉस, फिर +1 से -1 क्रॉस, तो इसका बच गया 1। तो 1 बचने के चलते हम कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। फिर नंबर 3 में क्या है कि यहाँ भी जहां x है वहां वहां -1 को रख दिए, फिर 1 का पावर में 4 हो जाएगा, फिर आगे 1 के पावर 3 और 1 के पावर में 2, फिर इसको करेंगे कि 1 के पावर में 4 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 3, फिर 1 का क्यूब, तो माइनस में 1 हो जाएगा, -1 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -3, और फिर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -1, फिर यहाँ से +1 लिख दिए, फिर इसके बाद +1 से -1 क्रॉस, -3 से +3 क्रॉस, तो इसका बच गया 1। ये 0 के इक्वल में नहीं है, इसलिए यह गुणनखंड नहीं होगा। फिर नंबर 4 में भी है x³ माइनस x² और यहाँ भी x है, तो क्या करें, जहां जहां x है वहां वहां रख दिया हमने -1 को। तो यहाँ -1 का क्यूब, तो -1 हो गया, फिर यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हुआ +1 में माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा ये। फिर यहाँ से -1 से और ये माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, और फिर यहाँ से 1√2, तो यहाँ से हो जाएगा √2, फिर यहाँ से √2 जैसे तैसे, फिर इसमें से -1 मिलके -2 बना दिया, फिर इसको ब्रैकेट से बाहर निकाले तो हो जाएगा 2 + √2 और ये √2, -2 से +2 क्रॉस हो गया, फिर इसके बाद बचा 2√2, तो ये 2√2 आने के चलते ये 0 के इक्वल में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। फिर इसके बाद चलते हैं नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। अब एक तरफ px है, एक तरफ gx है, तो इसमें गुणनखंड बताना है कि है कि नहीं है। तो पहला नंबर लेते हैं, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, फिर gx में है x+1। अब gx x+1 है तो यहाँ 0 रख दिया, तो यानी x इक्वल टू -1 हो जाएगा।
यानी जहां x है वहां पे रख देंगे -1 को। तो यहाँ से -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से माइनस के जब माइनस रख दिए 2 में, -1 से हुआ तो -2 बन गया, और यहाँ से -1। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 से तो -2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 2 -1 से -2 बना, फिर यहाँ +1 जैसे के तैसे, माइनस माइनस बन गया +2, फिर यहाँ से -1। अब क्या करेंगे, -2 और +2, 2 को एक पास लाए, अब +1 और -1, 1 को एक पास लाए, तो यहाँ से माइनस हुआ तो 0 बना, और ये बन गया 0, तो 0, यानी इसका ये जो है 0 आने के चलते यह इसका शून्यक है। फिर नंबर 2 में है x³ + 3x² + 3x + 1, यहाँ gx दिया है x + 2। अब x + 2 को शून्य के बराबर रखेंगे, यानी x + 2 = 0, x = -2। अब जहां जहां x था वहां वहां -2 रख दिए, -2 का क्यूब -8 हो गया। अब यहाँ -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ से -2 और 3 का मल्टीप्लाई -6 हो गया। फिर -8, फिर 4 3 = 12, -6 जैसे के तैसे, और 1 जैसे के तैसे आ गया। फिर इसमें से माइनस को एक पास रख दिए, -8 -6, 12 और 1 को ये प्लस में था इसलिए इसको एक पास रख दिए। फिर दोनों को ऐड करने के बाद आया 14, और ये दोनों को ऐड करने के बाद आया 13। तो इसको माइनस करने के बाद आया -1। तो -1 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह शून्यक नहीं है। फिर 3 नंबर में x³ 4x² + x + 1, और gx में दिया है x - 3, तो x - 3 = 0, x = 3। तो जहां जहां x था वहां वहां हमने रख दिया इसको 3। अब 3 के पावर में 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 27, 4 को 4 लिख दिया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ से 3, फिर यहाँ से 1। अब 27 है, 27 को 27 रख दिए, 9 4 = 36, और यहाँ से 3 जैसे तैसे और 6 जैसे तैसे। फिर क्या करेंगे, प्लस को एक पास रखेंगे, 27 और 3 और 6 तीनों एक पास आए, 36 माइनस अलग हो गया। फिर सबको ऐड करने के बाद में आया 36, और ये -36, तो -36 से -36 गया, बचा क्या 0, तो 0 आया, तो यह इसका शून्यक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड हो। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, x² + x + k, तो x = 1 रखा, तो क्या हुआ, 1 का स्क्वायर + 1 + k, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, फिर k, तो 1 1 ऐड हुआ तो 2 होगा, और ये बन गया k। p1 = 0 के बराबर रखने पर अब क्या किए कि p1 की जगह पर हम लोग 0 रख दिए, फिर 2 + k, तो यहाँ से 2 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, तो k = हो गया -2, तो k का वैल्यू हो गया -2। अब क्वेश्चन नंबर 2x² + kx + √2x = 1 रखने पर अब क्या है कि जहां जहां x था वहां वहां हमने 1 रखा, फिर यह 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2, और k में 1 से तो k, और √2 जैसे तैसे। फिर क्या करेंगे कि इसको 0 के इक्वल में रखते हैं, तो 0 के इक्वल में रख दिए। फिर इसके बाद में 2 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, और यहाँ √2 जो था प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। फिर यहाँ दोनों में माइनस कॉमन था, माइनस कॉमन निकाल लिए तो बचा क्या 2 + √2, तो k का वैल्यू आ गया -2 + √2, इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 में है kx² + √2x + 1 में x = 1 रखने पर अब क्या करेंगे,
जहां जहां x था वहां वहां 1 रख दिए। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में k से मल्टीप्लाई तो k हो जाएगा। फिर यहाँ √2 में 1 से तो √2 हो जाएगा, फिर +1 जैसे कि तैसे। अब क्या करेंगे, इस सबको 0 के इक्वल में रख दिए। अब √2 इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में, यानी k का वैल्यू आ गया √2 - 1। फिर इसके बाद में 4 नंबर में है kx² - 3x + k में से x = 1 रखने पर, तो जहां जहां x था वहां वहां 1 रख दिया हमने। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 में k से मल्टीप्लाई तो k, और यहाँ से 3 में 1 से तो हो जाएगा 3, और ये k जैसे कि तैसे। तो यहाँ से k और k तो 2k बन गया, और फिर -3, तो इसको रख देते हैं 0 के इक्वल में। तो यहाँ से 2k = ये प्लस माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो k = 3/2, यानी k का वैल्यू आया 3/2।